जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 यानी बीपीएससी के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, मैं दो बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। पहला पॉइंट ये होगा कि क्या बीएड वाले जो बीएड किए थे और प्राइमरी में 1 to 5 में फॉर्म अप्लाई किए थे, परीक्षा दिए थे और पास भी हो गए हैं, तो क्या इनको रखा जाएगा या फाइनली बाहर कर दिया गया है? इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट ये होगा दोस्तों कि अगर किसी स्टूडेंट के पास, जैसे मान लीजिए कि आप बीपीएससी के अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई किए थे 1 to 5 के लिए, और आपके पास डीएलएड है, जैसे मान लीजिए डीएलएड या बीटीसी है, ठीक है, आपके पास डीएलएड या बीटीसी है, और इसके अलावा आपके पास बीएड भी है। आपने बीएड पर फॉर्म अप्लाई कर दिया था, ठीक है, आपने डीएड या बीटीसी का शो नहीं किया था, तो क्या इन बच्चों के लिए जो बीएड से 1 to 5 का अप्लाई कर दिए थे और पास भी हो गए हैं, क्या इनको रखा जाएगा या किस तरीके से इनको मौका दिया जाएगा? इन दो बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बिंदु है कि बीएड वाले रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य। सुप्रीम कोर्ट, दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विगत 11 अगस्त को जो आदेश दिया था कि यानी जो 1 to 5 है, 1 to 5 में केवल डीएलएड बीटीसी ही रहेंगे, तो उसके आलोक में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिलता रखने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी जो याचिका की गई थी उसको खारिज कर दी गई है, ठीक है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था उस पर याचिका डाली गई थी और याचिका को खारिज कर दी गई है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो याचिका, पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद उस पर याचिका डाली गई, याचिका खारिज हो गया, और बोल रहा है कि जो बीपीएससी है, ठीक है, बिहार बीपीएससी भी यही बोल रहा है कि जो एनसीटी कहेगी वही मान्य होगा। तो दोस्तों, एनसीटी ने अपना साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो 1 से 5 के लिए योग्य नहीं हैं। ये अब क्लियर हो गया है। तो ये समझिए कि जो बीएड वाले हैं, वो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है 1 to 5 में वो बाहर हो चुके हैं, ठीक है, वो बाहर हो ही चुके हैं। कंफर्म होना अभी बाकी है। तो देखिए, बीपीएससी के थ्रू लेटर भेजा गया है, उसका भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। वो लेटर जो बीपीएससी है वो शिक्षा विभाग को भेजी हुई है, उसके बाद से फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, देखिए, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र, यानी जो बीपीएससी है ये शिक्षा विभाग को पत्र लिख करके सुझाव मांगा है। सुझाव ये मांगा है कि क्या किया जाए, यानी बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, ठीक है। अपर सचिव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रति संलग्न की गई। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश में बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ साथ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश आने से बाधित हुई, यानी जो कोर्ट का आदेश। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने देख लिया कि जो बीपीएससी है वो शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि क्या किया जाए, रिजल्ट कैसे दिया जाए। तो शिक्षा विभाग का जैसे ही लेटर का जवाब मिलता है, बीपीएससी द्वारा रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर जो लोग बीएड हैं और जो लोग बीएड हैं, डीएड हैं, तो 1 to 5 में बीएड अगर लगा दिए हैं, 1 to 5 में अगर बीएड लगा दिए हैं तो वो क्या करेंगे, उनके लिए भी पेपर में निकला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर निकला हुआ है कि एक सेकंड,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 से 11 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं डीएलएड की डिग्री। ऐसे बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग 1 से 5 तक जो डीएलएड की डिग्री भी धारण करते हैं, लेकिन आवेदन के समय जिन्होंने अपनी बीएड की डिग्री ही अपलोड की है, अपने डीएलएड की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी ने 9 से 11 सितंबर तक का समय तय किया है। इस दौरान अभ्यर्थी डैशबोर्ड से लॉगिन करके डीएलएड की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो मिला था, जो जिससे आप अपना ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, खोलते हैं, वहीं से आप जाएंगे, वहां आपको अपलोड करने का मौका